हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि बीटेक मत करना, बीटेक करने के बाद 8-10 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा कई लोगों से आपने सुना होगा और दोस्तों इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कोर्स हो उसकी पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स होती हैं। दोस्तों, कुछ लोग आपको पॉजिटिव बताएंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी या कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा भी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम आपके लिए आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कैसे चीज़ें होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे बीटेक के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है। अब दोस्तों, ये जो कोर्स है यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, एक ब्रांच होता है। उस ब्रांच से आप क्या बीटेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, तो दोस्तों जो कंप्यूटर साइंस की जो कंपनीज होगी उनमें आपको जॉब मिलेगा, ये आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न की बात ये आती है कि 8 से 10 हज़ार का ही जॉब लोगों को मिलता है क्या। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल रियलिटी है कि कुछ लोगों को 8 से 10 हज़ार का मिलता है और दोस्तों कुछ लोगों को करोड़ों का प्लेसमेंट मिलता है और कुछ लोगों को 5-6 लाख का प्लेसमेंट मिलता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट एंड किस इंस्टीट्यूट से आपने ये किया हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ों को। जैसे अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हैं और आप बीटेक के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप ये पहले कोशिश करिए कि जब आप बीटेक करने का सोच रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आप दीजिए आईआईटी को। क्योंकि दोस्तों जो आईआईटी से जो प्लेसमेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, करोड़ों रुपए में प्लेसमेंट जाते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट हुआ आईआईटी से, कई बार देखा होगा 2 करोड़ का प्लेसमेंट हुआ। तो दोस्तों जो प्लेसमेंट होता है वो आईआईटी से सबसे अच्छा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों सेकंड थिंग आपकी आती है एनआईटी से। अब दोस्तों एनआईटी से भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। 8 लाख का हो जाता है, 10 लाख का हो जाता है, 25 लाख का हो जाता है, 30 लाख का हो जाता है, 35 लाख का हो जाता है। ऐसे ऐसे प्लेसमेंट हो जाते हैं एनआईटी से। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपकी स्टेट होती है वहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस वगैरह होते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो स्टेट के होते हैं उनमें मैंने देखा है कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, बस यही रेंज रहती है। शायद ही 1-2 बच्चों का हो जाए 10 लाख पे, अदरवाइज नहीं होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आपसे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, दोस्तों काफ़ी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट में होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जैसे अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, दोस्तों प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चों पर। दोस्तों वहाँ पर हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट कम का मिले, लेकिन दोस्तों मोस्टली लोगों का प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो अपने बच्चों में मेहनत करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर। वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे। दोस्तों ये तो बात थी इंस्टीट्यूट के बेसिस पर, लेकिन दोस्तों सब कुछ इंस्टीट्यूट पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ चीज़ें आप पर भी डिपेंड करेंगी। दोस्तों सबसे पहले तो बात यही है कि अगर आप परसेंट क्राइटेरिया के अगर बाहर हो जाते हैं तो फिर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होने वाला है। तो फिर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही लेना पड़ेगा। दोस्तों मोस्टली कॉलेजेस में आज की डेट में 60% तो मिनिमम मांगा ही जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ 65%, 70%, 75%, इस तरीके से अलग अलग परसेंट क्राइटेरिया है। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल आपको करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जब आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लेंगे, देन आपका रिटन होगा, जीडी होगा, पीआई होगा। अब दोस्तों ये सब होने के बाद आपको जॉब मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ों को आप समझिए। जब आपका रिटन होता है तो रिटन में आपको क्वांट, रीजनिंग और आपका जो आप ब्रांच लिए होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यदि आपने क्वांट प्रिपेयर नहीं किया होगा, रीजनिंग प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो दोस्तों उस केस में आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा और जिसके कारण आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको रिटन पे भी काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। जब दोस्तों आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका आता है ग्रुप डिस्कशन। अब दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या है, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों सिर्फ इंग्लिश पे काम करने का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये कहने का मतलब नहीं है। दोस्तों इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट जो बीटेक में करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी बोल लेते हैं, लेकिन दोस्तों उस बोलने से मतलब नहीं है। यहाँ पर
यहाँ पर मतलब है कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो आप बोल रहे हो वो आपकी बॉडी भी बोले। कहने का मतलब है जैसे आप बोल रहे हो तो जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपके हैंड्स का मूवमेंट है, वो भी उस चीज़ को बोलनी चाहिए। अगर दोस्तों ये चीज़ नहीं बोलेगी तो फिर दोस्तों क्या है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट नहीं होगा, और फिर कहीं ना कहीं आप क्या पीछे रह जाओगे। और फिर जिसके लिए आप गए थे अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ, तो दोस्तों वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है और जो बात आप बोल रहे हैं वो चीज़ वहाँ झलकनी चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंपटीशन है वो आप ही लोगों के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आपसे अच्छा कोई दूसरा बोल देगा तो फिर उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आप क्या है पीछे रह जाएंगे। जब दोस्तों आप ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू आता है। दोस्तों जेडी के बाद बात आती है इंटरव्यू की। दोस्तों जब आपका इंटरव्यू होता है तो दोस्तों इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है, तो दोस्तों आपके सामने कई केसेस में देखा गया होगा कि 4 लोग आते होंगे, कभी 3 लोग आते होंगे, कभी 2 लोग आते होंगे। तो दोस्तों आप ये तो मान के चलिए 2 से 3 लोग जरूर बैठे होते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर क्या है, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसका आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा आपको, उसका जो रिस्पॉन्स जो आप नहीं दे पा रहे हैं उसको ये कह के टालिए कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा या अभी मुझे ध्यान नहीं है। कुछ भी आप कह के उस चीज़ को टालिए। आप ये नहीं एकदम से सर झुके ऐसे बैठे हुए हो और कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो दोस्तों जब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो फिर ये आपके लिए क्या बैड इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि सर मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे ध्यान नहीं है। दोस्तों आप कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो दोस्तों ऐसा हर बार होता है कि काफ़ी स्टूडेंट हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का कुछ समझना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ग्रुप डिस्कशन देने जाते हैं या पर्सनल इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रुप डिस्कशन नाम से, और एक प्लेलिस्ट बना रखी है पर्सनल इंटरव्यू के नाम से। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देखिए और समझिए कैसे आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। दोस्तों जब आप जीडी और पीआई के बारे में सब कुछ समझ लेंगे और उसके बाद आप जाएंगे तो फिर डेफिनेटली बात है कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा और दोस्तों आपको एक अच्छा जॉब भी मिलेगा। यदि दोस्तों कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं और जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा कर दो, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।